अभी देखो बेटा, एक और वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, आई विल जस्ट शो यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक सर्किट का पार्ट दे देगा तुमको, कुछ भी दे सकता है यार। देखो ऐसा, ये पॉइंट बी बोल देगा, ये पॉइंट ए बोल देगा, समझ में आ भी रहा है तुमको? दिस विल बी 2 ओम, दिस विल बी मान लो 10, ये वाला 2 ओम, ये वाला तुम्हारा मान लो, और ये वाला मान लो 3 ओम, ठीक है। और तुमको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ से मान लो 2 एम्पियर करंट जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का? एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड वी बी माइनस, समझ में आ रहा है? तो वी बी माइनस वी क्या होगा, ये वाला बात तुमको मुझे भी बताना, ठीक है? ठीक है, देखो, एक मैं करके बता रहा हूँ, राइट? ठीक है, देखो बेटा, हम लोग ना इस सवालों को सर्किट में चलते हुए करेंगे, ठीक है? राइट, याद करो, हम लोगों ने मान लेता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल वीबी है, राइट? और यहाँ पे पोटेंशियल वी है, सो कौन सा बड़ा होना चाहिए? वीबी के वी, ऑब्वियसली वीबी बड़ा होना चाहिए, बिकॉज करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यस और नो? सो रेजिस्टर में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को मार्क करना सिखाया था ना, प्लस माइनस लाइक दिस, यस और नो? भी ये प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी, और ये प्लस माइनस, राइट? समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो यार। मैं क्या करूंगा, देखो वी बी से शुरू करूंगा, सो वी बी, जैसे ही मैं रेजिस्टर से चलूंगा देर विल बी अ ड्रॉप, राइट? सो माइनस ऑफ आई, यानी 2 इंटू 2, क्या समझ में आया? यहाँ पर देखो माइनस से निकल रहा है ना, सो माइनस ऑफ 10। यहाँ पर देखो फिर से माइनस से निकल रहा है ना, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2 अगेन, समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्लस से निकल रहा है ना, सो +4, माइनस देखो यहाँ से माइनस से निकल रहा है, सो -2 इंटू 3 आया। दैट मस्ट बी इक्वल टू कहाँ पहुंच गया बेटा? वी ए पे पहुंच गया, समझ में आ रहा है? सो वी बी माइनस वी ए, क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा? देखो, +10 + 4 -4 + 6, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो कितना होगा वी बी बाई, समझ में आ रहा है? एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, ठीक है? तो फिर एक सवाल तुम करके बताओ, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइन वी बी, समझ में आ रहा है? 41 आया। ओके, चलो देखते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला वैसे ही किया ना, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस। अच्छा, ऐसे ही प्लस माइनस क्यों ले? बिकॉज हमें पता है कि करंट हमेशा हायर टू लोअर ट्रेवल करता है, राइट? सो वी बी से शुरू करो, सो वी बी -3 इंटू 2, -10, -6 इंटू 3, ठीक है आया, +2, -3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3, राइट? करंट वैल्यू इज 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी, ऐसे ही किया था ना? सो वी बी -6, -10, -18, +2, -9, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी है, राइट? कितना रहा देखो, -6, -10, -16, -16, -18, -30, -42, राइट? सॉरी, 16 प्लस -34, -34, -9, -43, हाँ ठीक है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 41 वोल्ट, यही है ना? वेरी गुड, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बेटा मान लो आई हैव अ बैटरी लाइक दिस, ठीक है? ये मान लो 10 वोल्ट का बैटरी और ये 2 ओम का रेजिस्टर, समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, समझ में आ रहा है? नाउ आई एम इंटरचेंजिंग द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है तुमको? यानी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले रेजिस्टेंस को डाला फिर बैटरी को डाला, सो दिस इज द 2 ओम रेजिस्टर एंड दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी, और यहाँ से मान लो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला A है, ये वाला बी है। सो मैं बोलूंगा इन द फर्स्ट केस व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, एंड इन सेकंड केस व्हाट इज वी ए माइनस वी, समझ में आया? तो जल्दी से बोलो दोनों केस में। वेरी गुड, तो दोनों केस में 14 आया ना? यानी पहला का अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा देखो सर, वी ए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसा होगा, ठीक है? सो वी ए -10 वोल्ट, माइनस ऑफ 2 एम्पियर करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो दैट मस्ट बी इक्वल टू वी बी, यस और नो? सो वी ए माइनस वी बी, दैट कम्स आउट टू बी 14 वोल्ट, राइट? और सर यहाँ से अगर आप बोलोगे तो प्लस माइनस आप ऐसे डालो, प्लस माइनस आप ऐसे डालो, तो वी ए -2 इंटू 2 -10 मट बी इक्वल टू वी बी, राइट? ऐसे भी वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना आ गया यार? तुम बोलोगे सर देखिए ये 14 वोल्ट आ गया, राइट? यानी क्या, एक बात तुमको समझ में आया कि अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द बैटरी एंड रेजिस्टर, ओके, then we can interchange the resistance and battery, समझ में आ रहा है? So on interchanging position of battery and resistor, if connected in series, there is no change in potential difference, right? समझ में नहीं आया क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं सीरीज में कनेक्टेड एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस देखूँ तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, राइट? और ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? देखो कैसे इंपॉर्टेंट, देखो एक सर्किट दिखाता हूँ, ठीक है? एक सर्किट दिखाता हूँ जो कि नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, देखो एक बार देखना, समझ में आया?
दिस इज द सर्किट, समझ में आ रहा है? मैंने अभी फिर से तुमसे वही बात पूछ लिया कि फाइंड द करंट इन दी ईच ऑफ द रेजिस्टेंस ब्रांचेस, समझ में आ रहा है? जो हम लोग कल कर रहे थे, राइट? एक बार करके बताना, देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही बेटा प्रॉब्लम, समझ में आया बेटा? तुमको पता नहीं लग रहा है, राइट? एक्स भी लेंगे, कहाँ पे वाई लेंगे, ये सुन लो, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जीरो माना होगा तुमने जरूर, राइट? फिर तुमने यहाँ पे 2 वोल्ट माना होगा, ये सुन लो। फिर तुमने यहाँ पे एक्स माना होगा, राइट? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या माना होगा बोलो? x-2। नहीं आ रहा है? जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट है ना? यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? x-2। लेकिन फिर बेटा ये पॉइंट फंस रहा है ना? नहीं पता मुझे। यहाँ पे y लेना होगा, राइट? नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं फंस रहा, ये वाला पॉइंट क्यों फंस रहा है? ये जीरो, ये तुम्हारा हो जाएगा -6 वोल्ट, राइट? अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट जेन्युइनली फंस रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है? कौन सा पॉइंट फंस रहा है? ये वाला नहीं आया? ये वाला पॉइंट फंस रहा है ना? फिर तुमको y लेना होगा, राइट? कि TDS जॉब बना। लेकिन बेटा याद करो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग रेजिस्टर और बैटरी को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? कहाँ पे? यहाँ पे। क्यों -4 होगा बेटा? ये रेजिस्टेंस है ना, मुझे रेजिस्टेंस के अबाउट क्या पोटेंशियल ड्रॉप या फिर गेन होगा, ये मैं तब तक नहीं बोल पाऊंगा जब तक मुझे करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना पता हो। तुम्हें पता है कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन? बिकॉज आई नो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज IR, राइट? तो मुझे आई का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, और डायरेक्शन भी चाहिए, ये सुन लो। तो ये तो नहीं होगा, राइट? तो बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि ना सीरीज कॉम्बिनेशन आई कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड रेजिस्टर, ये सुन लो। तो मैं क्या यहाँ पे इंटरचेंज कर दूं ये दोनों को? अरे हाँ ना, बोलो। सिमिलर वे में क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं? सोच के बताना, क्या कर दूं? सिमिलर वे में क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं? अरे हाँ ना, बोलो। तो कभी भी ऐसा बीच में फंसा हुआ रेजिस्टेंस मिले ना, और या फिर बीच में फंसा हुआ बैटरी मिले, तो उनको क्या करना है? तुम्हें इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है? यार समझ में तो आ रहा है तुम्हें? अरे हाँ ना, बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, राइट? तो मेरा सर्किट कैसे दिखेगा देखना। यहाँ पे 2 वोल्ट का बैटरी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा देखना, ये 2 ओम का रेजिस्टर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी बैटरी नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस के साथ इसको इंटरचेंज कर दिया, राइट? नहीं आया समझ में? ये वाला है बेटा 2 ओम, और ये वाला है 4 वोल्ट। देखो सिमिलरली यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? रेजिस्टेंस और बैटरी को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 4 ओम यहाँ पे आ गया, और ये 2 वोल्ट ऐसा आ गया, राइट? और 6 वोल्ट ऑलरेडी ऐसा था। ये देखो बेटा, सिंपल हुआ कि नहीं हुआ अभी सर्किट? हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे 2 वोल्ट एज इट इज रहेगा बेटा। और उसके बाद क्या होगा यार? देखो फिर से मैं यहाँ पे चेंज कर दिया इन दोनों का, समझ में आ रहा है? तो एक ब्रांच में कभी भी तुम्हें एक से ज्यादा बैटरी और रेजिस्टेंसेस दिखे, बैटरी को एक साइड कर लेना है और रेजिस्टेंसेस को एक साइड कर लेना है, याद रहेगा? ये वाला 8 वोल्ट और ये देखो अभी बहुत ही सिंपल सा बात है बेटा। क्या मैं इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा? 4 ओम। सीरीज है ना यार? अरे सीरीज है ना? अच्छा देखो, ये वाला कितना वोल्ट था बेटा? 2 वोल्ट था, और ये वाला 6 वोल्ट था, राइट? तो इन दोनों को हटा के मैं क्या बोलूंगा कि इक्विवेलेंट बैटरी इधर की ओर है, ऐसा है, राइट? और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए बोलो? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए यार, बोलो? यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? बेटा देखो, क्या मैं इन दोनों को हटा दूं? क्या मैं इन दोनों को हटा दूं? और क्या मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंटली यहाँ पे मैंने क्या किया है भाई? एक 4 वोल्ट का बैटरी लगाया। देखो यही होगा ना बेटा? नहीं आया? देखो बेटा, ये 6 वोल्ट जो है वो इधर की ओर करंट बहाना चाह रहा है, और ये 2 वोल्ट जो है इसके ऑपोजिट ऐसे करंट बहाना चाह रहा है। सो दोनों मिला के एक 6 वोल्ट इधर जाना चाह रहा है, और एक 2 वोल्ट तुम्हारा ऐसा है। ये 2 वोल्ट है, ये और 6 वोल्ट है। तो ये दोनों मिलके इधर की ओर करंट बहाना चाहेगा ना यार, है ना? 4 वोल्ट, ऐसा ऐसा होगा ना? आया समझ में? पक्का? एक बार सोच लो अच्छे से। अभी देखो बेटा, ये और ये बैटरी, ये और ये बैटरी को हटा दूं, ये दोनों को, और इन दोनों का इक्विवेलेंट लगा दूं। अरे हाँ ना, बोलो यार क्या होगा? बोलो इन दोनों का इक्विवेलेंट, बोलो क्या होगा? बेटा 6 नहीं होगा। देखो 2 वोल्ट भी इधर करंट बहाना चाह रहा है, 8 वोल्ट भी इधर करंट बहाना चाह रहा है, तो दोनों का सेंस सेम है कि अलग अलग? क्या होगा फिर? बहुत बढ़िया, 10 वोल्ट होगा, राइट? क्या अभी सवाल बन जाएगा? नहीं आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे जीरो मानो, यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा यार, यहाँ पर भी जीरो आएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखो? -4 वोल्ट है ना? यहाँ पे नहीं पता एक्स, ये सुन लो। यहाँ पे क्या होगा बेटा? x-10 है ना? यहाँ पे जीरो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? +4 वोल्ट है ना? देख लो अभी। नहीं आया? अरे हाँ ना, बोलो यार। और क्या ये कल जैसा क्वेश्चन बन गया, राइट? यू कैन पुट एंड राइट KCL इज दिस एट दिस नोड, राइट? x, बोलोगा राइट KCL नोड x। नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आया? कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजिस्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजिस्टर्स। देखो बेटा, बेसिकली रेजिस्टर्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? रेजिस्टर्स आर सर्किट एलिमेंट, राइट? वी विल बेसिकली स्टडी 3 सर्किट एलिमेंट्स इन होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बेसिकली रेजिस्टर इज नथिंग बट अ सर्किट एलिमेंट। बेटा बहुत जगह में यूज होता है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, राइट। हीटर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। कॉइल्स में जहाँ पे मुझे क्या करना होगा ना, मतलब करंट का पाथ में रेजिस्टर क्या होगा, अगर रेजिस्टर आ जाए so इट विल प्रोड्यूस सम हीटिंग इफेक्ट, राइट। और उस हीटिंग इफेक्ट को यूज करके हम लोग कर सकते हैं चीजें इधर उधर की, है ना। खिचड़ी पका लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज बेटा वो सब तो हम लोग अगर 12th में होता तो बढ़िया से चर्चा करते। लेकिन बेटा हम लोग क्या चर्चा में इंटरेस्टेड है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो बेसिकली देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। एक होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है, और दूसरा होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ही होगा, कहीं ना कहीं ये सब कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। याद करो क्लास 10th, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन तुमको पता ही होगा क्या होता है बेटा, एक के बाद एक रेजिस्टर्स कनेक्टेड होता है, राइट, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्टेड होता है, ये सुन लो। ऐसा देखना, नहीं आ रहा है क्या? दोनों सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, राइट, ये और ये। समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स कि देखो बेटा, अगर ये दोनों रेजिस्टर को मैं हटाऊं और मैं एक सिंगल ऐसा रेजिस्टर लगा दूं ताकि ये दोनों मिलके जो भी काम कर रहा था ये अकेला वो कर दे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ये दोनों मिलके जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दे रहा था ये अकेला आके वो रेजिस्टेंस दे दे। समझ में आ रहा है? तो बेटा आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कैसे निकालता है पता है तुमको? R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, राइट। और आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? 1 बाय आर इक्विवेलेंट will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on, right? अच्छा बेटा एक बात याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होता है, राइट, लेकिन पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, राइट। सो मैं बोलूंगा ये प्लस V1 होगा और ये प्लस माइनस V2 होगा, राइट। है समझ में? पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, राइट, बट आई रिमेन सेम, ये सुन लो। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल रिमेन सेम, यानी अगर ये V वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है तो दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन मान लो यहाँ से करंट I1 आया, सॉरी आई आया, तो यहाँ पर जाएगा I1 और यहाँ पर जाएगा I2, राइट। नहीं आ रहा है? अभी देखना यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि V1 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R1, है ना, और V2 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R2, राइट। सो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, V1 इज टू V2 विल बी इक्वल्स टू R1 इज टू R2, राइट। नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट यहाँ पे देखना, क्या यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऐसे समझो कि व्हाट विल बी I1, क्या ये होगा मेरा V बाय R1? अरे दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। और I2 क्या होगा बेटा, V बाय R2। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि I1 इज टू I2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2। नहीं आया समझ में? तो देखो यहाँ पे वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन gets divided in the direct ratio of resistances, right, and current in parallel combination gets divided in inverse ratio of resistances। yes or no? नहीं आया क्या? उसका अभी देखो एक दो सवाल कर लेते हैं इसी पे बेसिस। ठीक है, ये दोनों क्लियर होना चाहिए, ये दोनों क्लियर है ना यार? पक्का ना? जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है ऐसा, ठीक है, ये 40 वोल्ट का बैटरी मान लो, ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर और ये 4 ओम का रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। नहीं हुआ? हाँ बेटा, नहीं बना क्या? अच्छा देखो मैंने माना कि इसके अबाउट मान लो V1 है, इसका मान लो अबाउट V2 और इसके अबाउट मान लो V3 है, क्या ये कर पाए थे? हाँ। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, V2 इज टू V3 विल बी इक्वल्स टू क्या, R1 इज टू R2 इज टू R3, यही पढ़ा था ना। तो मुझे V1 इज टू V2 इज टू V3 मुझे नहीं पता, दैट इज, लेकिन R1 इज टू R2 इज टू R3 बताया ना, 2 इज टू 3 इज टू 4, राइट। नहीं आया? ठीक है, अभी देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट, अभी देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन गया, लेट V1 इज इक्वल टू 2x, V2 इज इक्वल टू 3x और V3 इज इक्वल टू 4x, क्या ऐसा बोल दो? और मुझे क्या पता है बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 40 वोल्ट होना चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया? मैं क्या बोलूंगा, 2x प्लस 3x प्लस, हाँ बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना, थोड़ा बहुत तुमको दिख नहीं रहा है क्या, ये खराब लग रहा है, राइट, कैलकुलेशन गंदा आ रहा है, ये सुन लो। यहाँ पे 5 ओम ले लो, तो ये 4x नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, और ये 2 इज टू 3 इज टू 5 हो जाएगा, राइट। सो प्लस 5x दैट मस्ट बी इक्वल टू 40, राइट।
तो 10x इज इक्वल टू 40, तो दिस विल इम्प्लाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, है ना। तो मैं यहाँ से क्या इजीली बोल सकता हूँ V1 का वैल्यू क्या होगा यार, बोलो 8 वोल्ट, V2 का वैल्यू 12 वोल्ट और V3 का वैल्यू, समझ में आया। ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी है इसका, देखो सर्किट सॉल्विंग का बहुत सारा मेथड होता है। मेथड 2 है बेटा, इसमें नेट करंट क्या फ्लो कर रहा है या निकाल लोगे। आई नेट क्या होगा, क्या वो होगा V बाय R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, है ना, सब सीरीज में। व्हाट विल बी आई नेट, क्या 4 एम्पियर, आई नेट क्या आ गया 4 एम्पियर। और मुझे पता है ये V1 बराबर क्या होगा, V1 विल बी नथिंग बट आई नेट इंटू R1, है ना। और V2 क्या होगा, आई नेट इंटू R2, और V3 क्या होगा, आई नेट इंटू R3। समझ में आ रहा है। जो मेथड तुमको सही लगे वही मेथड फॉलो करना, समझ में आया। कौन सा ज्यादा इजी था, मेथड 1 की मेथड 2। मेथड 2 इजी था, क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स है, राइट। डन, ओके नेक्स्ट देखो। थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये सब सवाल करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जस्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि हाँ बेटा हो जाएगा हम लोगों से, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। ऐसा मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम है, इसका 4 ओम है, और इसका 5 ओम है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि मान लो यहाँ से करंट I1 जा रहा होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा, और यहाँ से I3 जा रहा होगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, फाइंड I1 I2 एंड I, समझ में आया। I1 I2 और I3 का वैल्यू फाइंड करो। 3.3 2.5 और 2, इतना इजीली हो गया बेटा। गलत किए हो, कैसे किया तुमने। अच्छा, ये करंट का रेशियो ऐसा होता है ना बेटा, I1:I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, ऐसा सिखाया था ना यार। अरे करंट तो इनवर्स रेशियो में होता है ना यार। सो I1:I2 इज टू, ऐसे ही किया था क्या, ऐसे ही किया था क्या। सेकंड मेथड से कैसे किया बेटा, कौन सा, ये मेथड से। तुम्हें I1 पता है क्या, नहीं ना। तुम्हें क्या V पता है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या, नहीं ना यार। समझ में आया। अगर वो पता होता तब जाकर तुम सेकंड मेथड से कर सकते थे कि I बराबर V/R कर देते, राइट। लेकिन तुम्हें पता है क्या, नहीं ना, तो गलत हो गया ना यार। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे बेटा, अभी कर लोगे, कैसे करेंगे बोलो। 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5, राइट। नहीं आ रहा है कुछ भी। सो I1 इज टू I2 इज टू I3, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होता है, 60 ले लो एलसीएम। 60 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 20, है ना। 20 आएगा, राइट। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 15, है ना। और यहाँ पे 12, राइट। अरे हाँ ना बोलो यार। तो हम लोग मान सकते हैं ना कि जैसे कि पिछले सवाल में, लेट I1 इज इक्वल टू 20x, I2 इज इक्वल टू 15x, और I3 इज इक्वल टू 12x, है ना। और मुझे क्या बात पता है यार, मुझे क्या बात पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, है ना। अरे 10 एम्पियर है ना टोटल करंट, यार तुम बोलते ही नहीं हो कुछ यार। नहीं आया समझ में, पक्का। देखो बेटा, मैं बोलूंगा I1 का वैल्यू यहाँ पे डालो 20x प्लस 15x प्लस 12x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, है ना। 47x इज इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/47। क्या ये समझ में आया यार, क्या ये समझ में आया, पक्का। अभी क्या यहाँ से I1 I2 I3 निकल जाएगा। I1 का वैल्यू कितना है 20x, यानी 200/47, है ना। 200 की 2000, और 20 × 10, हाँ ठीक है 200, है ना। I2 क्या होगा बेटा 15x, यानी 150, 150/47, नहीं आया। I3 क्या होगा 20 देख लो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सोच लो अच्छे से। डन ना, ठीक है चलो, दीज आर वेरी बेसिक्स, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो भी सीखेंगे दैट इज टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो बेटा, इसमें भी मैं स्टेप्स बता दूंगा, जैसे कि सर्किट एनालिसिस में मैंने स्टेप्स बताया था ना यार। अरे हाँ ना बोलो। और क्या उसी स्टेप्स को फॉलो करके हर एक सर्किट सॉल्व हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी वही है। देखो एक मेथड बता दूंगा, उसी मेथड से जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सवाल देखा होगा, राइट। देखो बेटा, कैसे सॉल्व करना है ये सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक एक करके मैं स्टेप बताऊंगा और तुमको वो एज इट इज करते जाना है। देखो स्टेप नंबर 1, मार्क ऑल द पोटेंशियल पॉइंट्स। यानी जब हम लोग नोडल एनालिसिस यूज कर रहे थे तो हम लोग हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, राइट और रॉन्ग। सो यहाँ पर भी वही करो। तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का भी ए होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का बी है तो इस पॉइंट का भी बी होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। नाउ आफ्टर यू डू दिस योर स्टेप 1 इज ओवर। नाउ स्टेप 2, समझ में आ रहा है। स्टेप 2 में बोलूंगा मेक या फिर मार्क द पॉइंट्स अबाउट विच रेजिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड, समझ में आ रहा है। सो कौन से दो पॉइंट्स के बीच मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है,
ए और बी के बीच, राइट? तो मार्क कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यार? ओके, नाउ राइट स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 बोलता है ड्रॉ ऑल द रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच पॉइंट्स। ड्रॉ ऑल रेजिस्टेंसेस क्रॉस। समझ में आया क्या कर रहा हूँ? यानी अभी देखो हर एक पॉइंट के बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है उससे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया? इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर ले। देखो ए और बी के बीच में क्या जे वाला रेजिस्टेंस है? ये वाला। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में ये 6 ओम है ना, तो इसको बना लो। नहीं आ रहा है? देखो ए और बी के बीच में ये 3 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, सो ए और बी के बीच में ये 3 ओम रेजिस्टर को कनेक्टेड कर लो। नहीं आया? और देखो ए और बी के बीच में जे वाला 2 ओम भी कनेक्टेड है, सो ए और बी के बीच में जे वाला 2 ओम भी कनेक्टेड कर लो। आ रहा है समझ में? अभी क्या बोलो, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे? ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड दिख गया, तो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट बोलो? या फिर ऐसे लिखो 1 बाय आर इक्विवेलेंट लिखो, और अच्छे से लिखो 1 बाय R equivalent, that will be 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 2, है ना? नहीं आया समझ में? अरे पक्का? चलो एक बार देख लो इसको, समझ में आया कि नहीं आया, फिर थोड़ा बहुत और समझते हैं। समझ में आ गया? देखो अभी देखो तुमको ये स्टेप्स मैंने जो भी लिखा दिया ना, इसी स्टेप्स में तुम्हारा कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तुम कॉन्फिडेंस लाओ यार, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लाओ। एक और सवाल करो, फिर मैं तुमको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करने देता हूँ क्लास में, ठीक है? बेटा मुझे पता नहीं कि बाकी जगह में करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पढ़ाता है, बहुत सारा फॉर्मूला वॉर्मूला देके, लेकिन बेटा मैं बिलीव करता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बस सर्किट सॉल्विंग का ही मतलब, इट इज एवरीथिंग कि तुम कितना अच्छे से सर्किट को सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? आई बिलीव दिस। अगर सर्किट सॉल्व हो रहा है तो बेटा सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। समझ में आया? इसका रेजिस्टेंस आर ले लो, इसका भी रेजिस्टेंस आर ले लो, इसका भी रेजिस्टेंस आर ले लो, इसका भी रेजिस्टेंस आर ले लो। समझ में आ रहा है? तुमसे पूछा जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग AB, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट अलोंग AB, कितना होगा? समझ में आया? सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, हर एक पॉइंट का नेमिंग करो, राइट? देखो अगर जे पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो जे पॉइंट का भी पोटेंशियल बी होना चाहिए ना? अगर हाँ ना बोलो। और जे पॉइंट का भी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, यस और नो? और जे पॉइंट का भी बी होना चाहिए, यस और नो? अच्छा एक पॉइंट में फंस रहे, तो जब हम लोग नोडल एनालिसिस में एक पॉइंट पे फंसे तो क्या करते थे? तो क्या करते थे बोलो? एक्स ले लेते थे, ठीक है? डन, फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया ना? ना मैंने बोला कि जो जिस दो पॉइंट के अबाउट तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसे अलग अलग बना लो, बोला था ना यार? ये वाला पॉइंट को मैंने ए बोला और ये वाला पॉइंट को मैंने बी बोला, राइट? इन दोनों के बीच में ही निकालना है, यस और नो? और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहा है ना उसे इनके बीच में कहीं पे रख दो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स को। समझ में आया? ड्रॉ ऑल द रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच ऑफ द पॉइंट्स। देखो ए और एक्स के बीच में क्या ये वाला रजिस्टर है? ए और एक्स के बीच में देखना। समझ में आया? देखो एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर है आर, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर है आर। समझ में आया? एक्स और बी के बीच में और एक रजिस्टर है आर, एक्स और बी के बीच में और एक रजिस्टर हो। समझ में आया? एक्स और बी के बीच में और एक रजिस्टर है आर, एक्स और बी के बीच में और एक रजिस्टर हो गया आर। अभी ये बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? थ्री इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? बोलो बोलो, अरे बोलो बेटा। आर बाई 3 होता है ना? अगर इक्वल रेजिस्टर्स है एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट विल बी आर बाई एन। तीन रेजिस्टर है ना इक्वल, सो व्हाट विल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आर बाई 3। अभी देखो ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है बेटा? आर बाई 3 है ना? सो बोलो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट अलोंग ए बी? बोलो आर ए बी क्या होगा यार? बोलो, सीख गए हो क्या? 4r/3 यानी r प्लस r/3 है ना? क्या ऐसा सवाल आएगा देखते ही छोड़ दोगे? पक्का? हाँ? तो फिर अभी सवाल दू? नाउ कैन आई गिव फ्यू क्वेश्चंस, कर लोगे यार? चलो देखते हैं, करो एक एक करके करो। पहला क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आया? पहला क्वेश्चन डन। ड्राइंग हो गया, ठीक है? ड्राइंग हो गया, ये ए और ये बी डन, 2 है राइट? ठीक है, बना लिया। क्वेश्चन रिमेन्स फाइंड आर इक्विवेलेंट अलोंग ए बी। समझ में आया? कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ? ये तीसरा, ये चौथा, राइट? ये वाला लास्ट पे राइट, ठीक है? क्वेश्चन इज अगेन सेम, फाइंड आर इक्विवेलेंट अलोंग ए बी। ठीक है, समझ में आ गया? डू दिस 4 क्वेश्चंस, टेक सम टाइम, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ओके, टेक टाइम एंड डू इट। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा था? जो भी पॉइंट्स का पोटेंशियल नेमिंग कर लो, राइट? अच्छा ये बी तो ये वाला भी बी है ना? अच्छा ये ए तो जे वाला भी ये है ना? नहीं आया? अच्छा देखना, ध्यान से देखना, एक बात दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यार। क्या ये 6 ओम और ये 4 ओम क्या ये दोनों सीरीज में है? तो दोनों का मिला के 10 ओम हो जाएगा, राइट? सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में है ना, तो ये दोनों का मिला के भी 10 ओम हो जाएगा, है ना? सिमिलरली देखना, ये 6 और ये 4 ओम ये दोनों भी सीरीज में, इसका भी 10 ओम हो जाएगा और ये भी 10 ओम, राइट? मैं सर्किट को तो ऐसे भी बना सकता हूँ, राइट? कैसे बना सकता हूँ यार? ऐसा, राइट? ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ 10 ओम, राइट? अच्छा ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, यस और नो? और ये वाला पॉइंट भी ए था तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा, राइट? फिर स्टेप नंबर 2 क्या बोलता था? जिसके अबाउट निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को अलग कर लो, ये ए और ये बी।
अभी देखो ए और बी के बीच में ही हर एक रजिस्टर कनेक्टेड है, राइट? देखना ध्यान से देखना, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सब तो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। ये सुन लो, नहीं आया? तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। तो क्या आर इक्विवेलेंट मैं बोल दूंगा डायरेक्ट, इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या ये 10/4 हो जाएगा यार? यानी 2.5 ओम, है ना? कैसा सवाल आएगा, देखते ही छोड़ दोगे? नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो पॉइंट्स का नेमिंग करना जरूरी है, राइट? अच्छा मान लो जे वाला अगर एक्स बोलूं मैं, तो जे वाला भी एक्स होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो। मुझे कौन सा दो पॉइंट के अबाउट निकालना है? क्या ये पॉइंट ए और बी के बीच में ही निकालना है यार? सोचो एक्स का इनके बीच में कहीं पे है, तो एक्स को यहाँ पे रख दूं। अरे हाँ ना, बोलो। अभी देखो ए और एक्स के बीच में क्या ये एक रजिस्टर है? ए और एक्स के बीच में ये एक रजिस्टर है, समझ में आया? ए और एक्स के बीच में क्या ये वाला भी एक रजिस्टर है? हाँ, ए और एक्स के बीच में जे वाला भी एक रजिस्टर है, समझ में आया? एक्स और बी के बीच में क्या ये एक रजिस्टर है? हाँ, एक्स और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है, समझ में आया? ए और बी के बीच में क्या ये एक रजिस्टर है? हाँ, ए और बी के बीच में ये वाला एक रजिस्टर है, समझ में आया? और एक्स और बी के बीच में क्या ये एक रजिस्टर है? हाँ, एक्स और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है, समझ में आ रहा है? सब आर 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 है ना? सोचना, ध्यान से सोचना, ये वाला भी बहुत ध्यान से सोचना। क्या जे वाला आर और आर क्या सीरीज की पैरेलल? ये वाला इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/2, और इसका क्या हो जाएगा? R/2, है ना? तो मैं सर्किट को ऐसा बना लूं यार, देखो ध्यान से देखना यार। क्या ये R/2, क्या ये भी R/2, और क्या ये R? सोचो R/2 प्लस R/2 क्या R होगा? और R अगेन इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलो? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलो? R/2। क्या ये समझ में आता है? कैसा वाला आएगा, देखते ही छोड़ दोगे? क्या पहला स्टेप पॉइंट्स का नेमिंग करो, है ना? सोचो ये वाला ए तो ये वाला भी ए, है ना? तो ये वाला पॉइंट भी है, ये सुन लो। ये वाला बी तो ये वाला भी बी, है ना? तो ये वाला पॉइंट भी बी, ये सुन लो। जिन दो पॉइंट्स के बॉन्ड निकालना है, क्या उनका नेमिंग कर लो यार। ए और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है, अच्छा ए और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है। ए और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है, अच्छा सर ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर है। ए और बी के बीच में ये एक रजिस्टर है, अच्छा सर चलिए ए और बी के बीच में और एक रजिस्टर है। ए और बी में और एक रजिस्टर है, अच्छा सर चलिए ए और बी के बीच में और एक रजिस्टर है ना? और ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर है। क्या हर एक रजिस्टर पैरेलल में दिख गया? तो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, समझ में आया? क्या ऐसा सवाल आएगा, देखते ही छोड़ दिया जाएगा? पक्का? फाइनल क्वेश्चन ये वाला, समझ में आ रहा है? अभी देखो इसमें इतना कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है, पॉइंट्स का नेमिंग वगैरह कुछ करना, ये ना डायरेक्ट सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। देखो कैसे, क्या ये दोनों सीरीज में, सिमिलरली क्या ये दोनों सीरीज में? हाँ ना, बोलो। तो इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के क्या मैं यहाँ पे एक रजिस्टर, और यहाँ इन दोनों को हटा के क्या मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ यार? ये क्या होगा, बोलो? 2R, और ये वाला आर था ना बाय डिफॉल्ट, ये भी आर था। सोचो एक बार ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से, क्या ये दोनों पैरेलल में है? अरे हाँ ना, बोलो। सिमिलरली क्या ये दोनों भी पैरेलल में है? पक्का? तो मैं एक एक का रेजिस्टेंस क्या बोलूंगा, व्हाट विल बी आर पैरेलल, जो भी दोनों आया अभी, क्या ये होगा? 2R, R1 R2 है ना, 2R into R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी 2R प्लस R, है ना? अरे यही होता है ना, देखो हम लोगों ने वही पढ़ा था ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना? तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, है ना? तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, वही तो है यहाँ पे, समझ में आया? सो R पैरेलल जो भी हम लोगों ने अभी किया, वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? 2R/, ये सुन लो। सो इन दोनों को हटा के क्या मैं एक रजिस्टर लगा दूं, और इन दोनों को भी हटा के क्या मैं एक रजिस्टर लगा दूं यार? इन दोनों को हटा रहा हूं और एक रजिस्टर लगा दूंगा, समझ में आ रहा है? और इन दोनों को भी हटा के मैं एक रजिस्टर लगा दूंगा। नहीं आ रहा सर समझ में? ऐसे एक आएगा और ऐसे एक आएगा। क्या ये 2R/3 था? क्या जे वाला भी 2R/3? ध्यान से सुनना। क्या फिर से ये दोनों सीरीज, इन दोनों को हटा के क्या 4R/3 लगा दूं? पक्का? तो इन दोनों को हटाओ यार, इन दोनों को हटाने के बाद क्या करना है यार तुमको, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना है जिसका वैल्यू क्या है? 4R/, और ये R था बाई डिफॉल्ट। अच्छा फिर से देखो ध्यान से बेटा, क्या ये दोनों फिर से पैरेलल में, इनके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 4R/3 इंटू, सॉरी प्लस 4R/3 प्लस R, है ना? कर लोगे आगे? रहा ना, बोलो। ऐसे सिमिलरली देखना बाद में फिर ये दो भी इक्विवेलेंट आएगा, क्या वो इसके साथ सीरीज में आएगा, इसके साथ, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगा, रहा ना? तो बोलो कैसा सवाल बन जाएगा? क्या कर लोगे? तो मैं लिख देता हूँ, सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है? देखो बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना। अगले दिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज एंड पावर, बाकी हम लोग का खत्म हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है? बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास या फिर मान के चलो और एक क्लास, हम लोगों का थर्ड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद कैपेसिटर्स पढ़ेंगे और फिर मैग्नेटिज्म, EMI, AC, है ना? ओके चलो।